झारखंड के बच्चों को जो 2 किलोमीटर तक मार मार कर दौड़ाया जा रहा है, कीचड़ में फंसे बच्चों को मारा जा रहा है, जो वहाँ बेटियाँ थीं उनको जेंट्स पुलिस वाले आकर मार रहे हैं, और जो एक बच्चा 150 मीटर दूर पर खड़ा था उसको वाटर प्रेशर से उसको पहले मारा जाता है, और जो एक्सपायरी डेट आंसू के गोले थे उनसे उनको मारा जाता है। इतनी बेरहमी के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। 24 घंटे तक लाठीचार्ज किया गया, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक जो उन पर चार्ज किया गया है, और फिर भी एसपी साहब बोलते हैं कि ये तो मात्र ऐसा नॉर्मल सा ही लाठीचार्ज किया है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। यदि इसको नॉर्मल बोलते तो फिर भैया डिफ़िकल्ट क्या है। और वहीं पास अंसारी साहब कह रहे कि नहीं नहीं हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, ऐसे बस नॉर्मल ही था। तो क्या ऐसे चलते तो फिर राहुल गांधी क्यों बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए था, तो इसके खिलाफ क्यों थे आप लोगों ने? नुकीले वाले तार लगाए, कटीला तार लगाए ताकि उनके मांस छिल जाए, हड्डियाँ बाहर निकल आ जाए, लेकिन फिर भी झारखंड के बच्चे डरे नहीं, और फिर भी वो बैरियल उठाकर लेकर गए, और बैरियल को कहीं पास उठाकर लेकर गए, कटीला तार को उठाकर लेकर गए और बोले खेतों में लगा देंगे। जो कीचड़ में बच्चा फंसा आप उसको तक नहीं छोड़ रहे, फिर भी आप बोल रहे हैं कि बस नॉर्मल सा था, नॉर्मल सा लाठीचार्ज किया, इसको नॉर्मल सा बोलते हैं आप। जो बच्चा किसी के सर पे आपने मारा, कि आपने पैरों पे लाठी मारा, किसी के कमर में लाठी मारा, उसमें हर कोई पीटा गया है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बॉय गर्ल्स दोनों को पीटा गया है, और वो भी आधी रात को पीटा गया है। क्यों पीटा गया है? और जो मुख्यमंत्री के जन्मदिन में जो रिटर्न तोहफा मिला है स्टूडेंट को लाठीचार्ज का, वो भी आधी रात को। अरे वहाँ पास एक बंदा कह रहा है आपको अपने पापा लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे खून पसीने करके झारखंड को इकट्ठा बनाया हुआ था, लेकिन आप वो सब भूल गए हैं। और आप ऊपर से कह रहे कि सिर्फ लाठीचार्ज नॉर्मल था, किसी का आपने सर फोड़ दिया, आपने ये नहीं देखा कौन सी गर्ल्स है कौन से बॉयज़ हैं, आपने ये नहीं देखा कि किसको लाठी कहाँ गल रही, किसी को प्राइवेट पार्टों में लाठी आपने चार्ज की, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का पूरा गमछा का गमछा खून से लाल है, किसी का कान फटा हुआ है, किसी में आपने आँख के गोले जाकर फेंके तो किसी की आँखें खराब, किसी की जलन हो रही है। तो क्या ये सब चलता है? ये सब चलता है, और इसी को आप लोग नॉर्मल कहते हैं। यदि इसी को नॉर्मल बोला जाता तो फिर डिफ़िकल्ट क्या है? शायद डिफ़िकल्ट ऐसा होता होगा कि शायद रोड में सोते हैं तो उसको डिफ़िकल्ट बोलते होंगे, और जो ये लाठीचार्ज होता है इसको शायद डिफ़िकल्ट बोलते होंगे, यही होता होगा। स्टूडेंटों लोगों ने भी बताया कि भैया हम दिल्ली के स्टूडेंट नहीं, हम झारखंड के हैं, देहाती हैं। जी हाँ, आप बैरियर लगाएंगे, हम बैरियर उखाड़ कर ले जाएंगे, उसका डोल बना कर उसको खेतों में लगा देंगे। आप नुकीले तार लगाएंगे, उसको हम खेतों में लगा देंगे आप। और आप जो लाठी चार्ज करें हम इसका जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि दिल्ली के जो जंतर मंतर ने जो स्टूडेंटों ने पुलिसकर्मियों के ऊपर हाथ उठाया था वो गलती हम नहीं करेंगे। हम किसी को गाली नहीं देते, हम मुख्यमंत्री को गाली नहीं देते, किसी की माँ बहन एक नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हमको सिर्फ शांति से, हमें इंसाफ चाहिए, और शांति से इंसाफ मांगो के लिए क्या रात को लाठीचार्ज, किसी का सर फोड़ देना, किसी का कुछ कर देना, ये है? यदि यही है तो फिर दिल्ली के जंतर मंतर के ही बच्चे अच्छे थे क्या? जो ये झारखंड के बच्चों ने जो सहनशीलता दिखाई, इतना सब कुछ सहने के बाद 17 दिनों तक बरसात में खड़े रहे और इंतजार करते रहे इंसाफ का, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। और मुख्यमंत्री के बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट उनको लाठीचार्ज मिला है उसका उन्होंने कबूल भी किया कि चलो बर्थडे के दिन हमको गिफ्ट तो मिला, कुछ तो याद रहेगा, लेकिन फिर भी वो चुप हैं मुख्यमंत्री साहब। और ऊपर से आप बोलते हैं नहीं 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 उन लोगों ने तो, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया है, वही लोग ऐसा कुछ कर रहे थे तो ऐसा आपस में किया होगा। ऐसा कर रहे थे वो लोग, स्टूडेंट खुद इतने पागल। और जो आप एक्सपायरी आंसू के गोले आप फेंक रहे तो भैया युवा आज का बेरोजगार नहीं है, कोई सड़क छाप युवा नहीं है, कोई रोड में भंगार फेंकता हुआ युवा नहीं है, धूल उठाता हुआ युवा नहीं, आज का शिक्षित युवा है जो आपका प्रोटेस्ट कर रहा है, अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहा है। वो स्टूडेंट है, आप क्या समझते कि अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं? आपको जो पुलिसकर्मी बिना नेम प्लेट के आप सीधा उनको चला रहे, सीधा लाठी चार्ज करवा रहे, वो भी आधी रात में करवा रहे। बच्चे इस उम्मीद में रात को सुकून से बैठे थे कि चलो हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये कौन जानता था कि बर्थडे के दिन उनको ऐसा लाठी चार्ज का गिफ्ट मिलेगा और ऐसे खून की होली खेली जाएंगी कि ये पूरी ज़िंदगी भर गिफ्ट याद रखा जाएगा। क्या ये सरकार है? अगर आप इसी तरह से जीपीएससी के पेपर लीक के एग्ज़ाम के अगर इस तरह करते रहेंगे तो ये हर बार पेपर लीक का प्रोटेस्ट होता रहेगा, चाहे वह झारखंड में हो चाहे वह दिल्ली का जंतर मंतर हो, ऐसा होता रहेगा। क्यों आप स्टूडेंट के करियर के साथ खेल रहे हैं? वो मेहनत करते हैं, आपके घर से जाकर रोटी नहीं चुराते, आपसे मांगते नहीं हैं,
आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे, आपका हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, तो फिर आप हक देने में इतना क्यों बेझिझक करते हैं? क्यों नहीं आप उनको इंसाफ दिलाते हैं? क्यों आप बार बार आप पेपर लीक का बहाना करते हैं? क्यों? ये सवाल आप लोगों से। और राहुल गांधी जो वहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर पहले आवाज़ उठाई थी, जो कांग्रेस के जितने भी नेता थे सभी लोगों ने जाकर आवाज़ उठाई थी, और आज झारखंड में गठबंधन की सरकार हो तो कोई आकर नहीं बोल रहा है, कोई भी आकर नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? गठबंधन की सरकार है, सरकार गिर जाएगी। और जो बच्चों के ऊपर इतनी लाठीचार्ज हो रहे हैं, जितने के सर फूट रहे हैं, इतना खून बह रहा, हाथ पैर टूट रहा है, तो उसका जिम्मेदार ये सरकार को नहीं दिखता? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? सिर्फ पार्टी के, ताकि हमारा पार्टी का संगठन रहा है। सिर्फ बच्चे देश के भविष्य ही सिर्फ नाम के ही कहलाएंगे और कुछ नहीं कहलाएंगे, और उनको बदले में पेपर लीक दे दिया जाएगा। कि जो आज 10 साल 12 साल से मेहनत कर रहा है उसको सिर्फ पेपर लीक का बहाना दे दिया जाएगा, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे झारखंड हो। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको हक के लिए आप उनको लाठी चार्ज मत दो, उनको नुकीले तार मत दो, उनके मांस की चिथड़े मत उड़ाओ, उनकी लाल खपड़ियाँ मत कर दो। भाई वो भी इंसान है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा भाई। आप जब ये सब कुछ है, आगे चल के आपका बच्चा भी आगे जाकर नेता बनेगा, कुछ अच्छी सी पोजीशन में जाकर बैठेगा, कोई एसपी डीएसपी कमिश्नर कुछ भी बनेगा, और फिर जब जाके यही सब आपके बच्चों के साथ में करेगा, तब फिर भी आप यही बोलेंगे कि ये तो बस नॉर्मल सा था, ऐसे नॉर्मल सा खाली ओनली छुआ सा है और कुछ नहीं किया, फिर भी आप यही बोलेंगे? आप बताइए, आपके भी आगे चल के बच्चे, आप उनका भी पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भविष्य का कोई देखा नहीं होता। जिस तरह हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा होगा, वैसे ही आपके बच्चों को भी पता नहीं कि आगे चलकर क्या होने वाला है, कौन सा पेपर लीक होने वाला है, मिलने वाला। तो फिर ऐसा क्यों? आप बोल देते कि खाली नॉर्मली हम लोगों ने ऐसा टॉर्चर किया, सिर्फ नॉर्मली किया, वो कोई आतंकवादी ने जो आप इतने नुकीले तार लगा रहे हैं उनकी, कि यदि गलती से हाथे में लग जाए तो पूरा मांस बाहर निकलेगा, मांस के चीथड़े बाहर फेंक जाएंगे। इतना तो लोग आतंकवादियों के साथ नहीं करते, इतना बिहेवियर तो जानवरों के साथ कोई नहीं करता है, किसी पत्थर की चीज़ में नहीं करता, जितना आप स्टूडेंट के लोगों के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो अपना हक मांग रहे हैं और आपसे हक दिया नहीं जा रहा है। आप उनको हक के बदले में क्या दे रहे हैं? लाठी चार्ज दे रहे हैं। जो कीचड़ में फंसा उसको कीचड़ से निकाल कर मार रहे हैं आप, जिसका सर फटा उसका सर फाड़ रहे हैं आप। ये है इंसाफ, ये है हक स्टूडेंट का, पेपर लीक का ये है हक। जो स्टूडेंट उम्मीद की हक लगाए बैठे थे कि चलो भैया हमको इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ की गुहार लगाए तो हमको मिलेगा, लेकिन उनको कहाँ पता था कि आधी रात को जाकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, और वो भी 48 घंटे किया जाएगा। 17 दिन पानी में खड़े होने के बाद हमको ये 48 घंटा की लाठीचार्ज दिया जाएगा। ना ही देखा जाएगा कि कौन बहन है, कौन भाई है, कौन लेडीज है, कौन जेंट्स है, ये नहीं देखा जाएगा। एक तरफ से लाठीचार्ज, और वो भी सिर्फ जेंट्स, फीमेल कोई नहीं, वो भी बिना नेम प्लेट के आपके यूनिफॉर्म वाले। या आज मुझे कुछ हो जाए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसको केस करना कर दीजिए, लेकिन जब स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ होगा तो आवाज़ में उठाऊंगा। दिल्ली के जंतर मंतर में मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मेरा फ़ोन की डिस्प्ले चली गई थी, तो मेरा 4 से 5 दिन इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं गाँव से तो इतना टाइम लग गया था। यदि ऐसा पता होता तो मैं वैसे ही वीडियो बनाता, लेकिन अभी अब जब ये झारखंड का मौका मिला तो मैं बोलूँगा, स्टूडेंट के भविष्य के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी एज ज़्यादा नहीं है, 24 ही हुई है, या मैं अभी खुद ही पिछले साल अभी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मुझे पता कि कैसे मेहनत करते हैं। जी हाँ, और आप ऐसे ही खेल रह जाते हैं। और इतना सब लाठी चार्ज करने के बाद, इतना सब होने के बाद फिर भी क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ नॉर्मल सा था, बच्चे हैं सह लेंगे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं, अंसारी साहब तो बोल रहे थे हमने तो कुछ किया ही नहीं, उन लोगों ने खुद ऐसा किया होगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जानकर अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी कौन मारता है? किसको शौक लगा कि हम आपस में मार पीट कर लें? अंसारी साहब, ये वाह सरकार, वाह। 1 महीने में 2 बार पेपर लीक, 2 बार जंतर मंतर। इसमें स्टूडेंट की गलती है जो एग्ज़ाम की तैयारी करती, जीपीएससी की तैयारी करती, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते, तो क्या इसमें स्टूडेंट की गलती होगी? शायद तो सरकार को ऐसा लगता है कि शायद स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि सरकार अपनी गलती कभी नहीं मानती, पुलिस वाले अपनी गलती कभी नहीं मानते। जी हाँ, तो हमको शायद ऐसा लगता है कि शायद स्टूडेंट लोगों की ही गलती है, जो इतना सब पढ़ते हैं, 12वीं तक अच्छा है, BA MA तक अच्छा है, इसके बाद आगे आप मत सोचो। और हो सकता है BA MA करने में भी पेपर लीक मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और वैसे हम आपको बता दें, सरकार, जी हाँ, भारत सरकार
अगर स्टूडेंट के करियर के साथ अगर ऐसे ही खेलता रहा, यदि हर बार पेपर लीक का बहाना मिलता रहा, तो आगे का भविष्य के जो बच्चे हैं वो इन्हीं को संभालना है। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। शुक्र है मेरी वीडियो से आप लोगों की आँख, नाक, कान, मुंह सब खुल गया होगा, और शायद थोड़ी सी भी शर्म होगी तो शायद उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे झारखंड के बच्चों को। और जितने भी युवा लोग हैं, जितने ने मेरी वीडियो देखी है, और ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा, ज़रूर उन तक पहुंचाइएगा। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने कहीं गलत बोला है और आपके मन में कोई सवाल है या फिर किसी टॉपिक में आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उन बातों को जाकर सीधे मेन टॉपिक बनाकर लिखूँगा, हाईलाइट सीधे बना के लिखूँगा और उसी के खिलाफ लिखूँगा जिसका आप मुझे कमेंट करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे।